अभी मैं कुछ बातें बोलूंगा, अगर बीच में कोई डिस्टर्ब करे तो समझ जाइएगा कि फिर कौन डिस्टर्ब कर रहा है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, इनके सारे नेताओं ने कहा कि रावण को ऐसा क्यों कह दिया, रावण को ऐसा क्यों कह दिया। वो देखो बोले यज्ञ डिस्टर्ब करने के लिए आए राक्षस को आदर्श मानने वाले लोग। नमस्कार, आज की डिबेट में आप देखेंगे कि भाजपा के नफरती प्रेम शुक्ला को अनुराग ढांडा ने जबरदस्त तरीके से धोया। तो साथियों, वीडियो बहुत शानदार है, वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अनुराग ढांडा भले से ही आप अपने बजट को राम राज्य बजट कहें, पर आप हैं कालनेमी, ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, आपने इतने सारे बयान अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुनवाए, और सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि अब यज्ञ के बीच में कौन डिस्टर्ब करता था? राक्षस डिस्टर्ब करते थे। अभी मैं कुछ बातें बोलूंगा, अगर बीच में कोई डिस्टर्ब करे तो समझ जाइएगा कि फिर कौन डिस्टर्ब कर रहा है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, इनके सारे नेताओं ने कहा कि रावण को ऐसा क्यों कह दिया, रावण को ऐसा क्यों कह दिया। वो देखो बोले यज्ञ डिस्टर्ब करने के लिए आए राक्षस को आदर्श मानने वाले लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले आप ही बोला दैत ही, पहले किटकिटाया, पहले दैत ही कट डिस्टर्ब करने, किसी के आयोजन के बीच में विघ्न कौन डालता है? राक्षस डालते हैं। आप मेरे बीच में आप ही ने विघ्न डाला। सुनिए ना, प्रेम राक्षस आप है। अनुराग जी, माना कि आप टीवी डिबेट को बड़ा सीरियसली लेते हैं, अब इसको यज्ञ भी मत बुला दीजिए। मतलब है ये डिबेट, इसको आपने यज्ञ बना दिया। चलिए बात पूरी। कोई भी आयोजन देखिए, अरे एक तो आपकी डिबेट, आपके आयोजन को यज्ञ कह रहा हूं, अच्छी चीज कह रहा हूं, उसको उस पर आप आपत्ति कर रही हैं। आदत नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये अच्छी चर्चा हो रही है, इसको चर्चा के तरीके से सुनिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सुनिए, मैं एक चीज कह रहा हूं कि इन्होंने क्या कहा, इनके कई नेताओं के बयान आपने सुनवाए, सबने क्या कहा? अरे रावण को ऐसा क्यों कह दिया, रावण को ऐसा क्यों कह दिया, रावण को आपने वो क्यों कह दिया, सोने का हिरण क्यों कह दिया, साधु कहना चाहिए रावण को। तो ये कह रहे साधु कहना चाहिए रावण को। तो इनको रावण की बड़ी चिंता है। क्या हो क्या गया भारतीय जनता पार्टी को? किसने कहा? इनको रावण की चिंता हो रही है, रावण के चरित्र की चिंता हो रही है। अरे भाई, सनातन की पहचान राम से है, रावण से नहीं है। प्रेम शुक्ला जी समझिए, रावण से पहचान नहीं है सनातन की, राम से पहचान है। आप लोग रावण के साथ खड़े हुए हैं। जब हम कहते हैं पुजारियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि देंगे, कुकर्मी, आप कहते हैं मौलानाओं को तनख्वाह नहीं दे रहे हो, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। अब आप गालियां देने लगेंगे, फिर कहेंगे गाली कौन देता है बीजेपी में। इसी के लिए तो कह रहे थे, आप ही गालियां देते हो सबसे। क्या बात कर रहे हैं? दरअसल बात क्या है? दरअसल बात यह है कि ये रावण के आदर्शों को मानने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। रावण ने क्या किया था? भेष बदल के मां सीता का हरण किया था। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भेष बदल के दिल्ली के लोगों की सुविधाओं का हरण करना चाहती है। अच्छा। इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? लिखा है जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दी जाएगी दिल्ली के। अरे दिल्ली में तो सबको फ्री शिक्षा दी जा रही है, ये जरूरतमंदों को देगा इन्वर्टेड कॉमास में। जरूरतमंद कौन है बीजेपी की नजर में? जिसके पास फ्रिज है वो जरूरतमंद नहीं है, जिसके पास बाइक है वो जरूरतमंद नहीं है, जिसके पास कार है वो जरूरतमंद नहीं है, जिसके पास घर है वो जरूरतमंद नहीं है। मतलब इन सारे लोगों की शिक्षा फ्री जो मिलती है वो बंद कर देगी बीजेपी। बात कहां से कहां चली गई है, तो आप उसको सीधे मैनिफेस्टो से भी आप जोड़ दे रहे हैं। पर एक चीज जो आज अरविंद केजरीवाल ने कही है उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं दोनों हर्षवर्धन जी और राशिद किदवई जी को लाना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला, आज अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बोला है रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में। अब ये हो रहा है चुनाव में कि कहा जा रहा है कि आप रावण प्रेमी हैं और वो राम राज्य प्रेमी है। अब आए ना लाइन पे, किदवई पे आ रही हूं मैं। हाँ, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि इनके नाम के नीचे राजनीतिक विश्लेषक लिखा है या संघ विचारक लिखा है? अगर राजनीतिक विश्लेषक लिखा है तो आप इनसे पूछिएगा, न्यूट्रल होके विश्लेषण करेंगे ना, आप इनसे पूछेगा आम आदमी पार्टी के 3 अच्छे काम गिनाएंगे, बस इतना पूछ लीजिएगा, मेरे बिहाफ पे पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। अब्बा नहीं मानेंगे जी। पद्मजा जी, मुझे बस आपके दर्शकों को और पूरे पैनल को यही बताना था कि 3 अच्छे काम इनके मुंह से निकले नहीं। ये मोदी भक्ति में लीन हैं, ये भेष बदल करके यहां बैठे हैं, जिसका जिक्र हो रहा है कि बीजेपी भेष बदल के सुविधाएं काटना चाहती है दिल्ली के लोगों की। ये भेष बदल के यहां ज्ञान देते हैं विश्लेषक के तौर पे, लेकिन बीजेपी के बैटिंग कर रहे हैं। 3 काम नहीं निकले इनसे, एक 10 साल पुरानी सरकार के 3 अच्छे काम नहीं निकले इनसे, बताओ। चलिए ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। जिसको भी पद्मजा जी, जिसने भी इतिहास के दर्पण में झांक के देखा होगा, वो ये जानता है कि बड़े बड़े व्यक्तित्व अपने जीवन के अनुभवों से आस्तिक और नास्तिक हुए, अपने जीवन के अनुभवों से बहुत सारी चीजें सीखे। जो धर्म में यकीन नहीं करते थे वो भी यकीन करने लगे, ऐसा इतिहास में बहुत हुआ है। और अपने जीवन के अनुभव से आज अगर अरविंद केजरीवाल जी की अटूट श्रद्धा है भगवान के अंदर, प्रभु श्री राम के अंदर,
श्री हनुमान जी के अंदर, तो उसका सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि झूठ बोलना रावण का आदर्शों का पालन करना है। अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि रावण के आदर्शों का पालन वो करते हैं जो झूठ बोलते हैं। इनसे बड़ा झूठा कोई हो सकता है? प्रेम शुक्ला जी आपकी डिबेट पे झूठ बोल गए बैठे बैठे। ये इनका संकल्प पत्र है। इसके तीसरे पॉइंट में लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये बोले नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो। अरे मैं आपके संकल्प पत्र से पढ़ रहा हूं, आपसे झूठा कोई है? किसने कहा था 15 लाख रुपए दूंगा, उससे झूठा कोई है? किसने कहा था 2 करोड़ मैंने क्या कहा? झूठा कोई है? किसने कहा था 2022 तक पक्के मकान बना दूंगा? किसने कहा था 2022 तक पक्के मकान सबको दे दूंगा? उससे झूठा कोई है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। किसने कहा था 2022 तक बुलेट ट्रेन चला दूंगा? उससे झूठा कोई है? किसने कहा था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दूंगा 2022 तक? उससे झूठा कोई है? किसने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा? उससे झूठा कोई है? झूठ पे ज्ञान मत दीजिए। मान लीजिए कि आपने, चाहे अचानक से ही सही आपके मुंह से सच्चाई निकल गई, आप रावण के समर्थन में, उसके साथ में निकल के आए। आपने कहा रावण को ऐसा क्यों कह दिया, रावण को ऐसा क्यों कह दिया। कल को आप कहेंगे रावण को क्यों जला दिया। आप लोग रावण के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। रावण ने मां सीता का हरण किया था। आप दिल्ली के लोगों की सुविधाएं लूटना चाहते हैं, उसका हरण करना चाहते हैं। दिल्ली में राम राज्य है क्योंकि यहां पर बिजली सबके लिए है और मुफ्त है, 24 घंटे है। दिल्ली में राम राज्य है क्योंकि यहां शिक्षा सबके लिए है, सारे बच्चे, गरीब बच्चे, अमीर बच्चे सब पढ़ सकते हैं। दिल्ली में राम राज्य है क्योंकि यहां अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक है। इसलिए हम कहते हैं कि दिल्ली में लोगों को मूलभूत सुविधाएं देकर के राम राज्य की स्थापना अरविंद केजरीवाल जी ने की है। इसका जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी। आप झूठ बोलने, उन्होंने राम राज्य की पूरी परिभाषा बता दी, निभाते भी नहीं और मानते भी नहीं हो। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यू आर राइट ब्रो। अब तो पता नहीं 21वीं सदी की लंका कैसी दिख रही है, उसका चित्रण कर दिया है प्रेम शुक्ला ने। ये 21वीं सदी की लंका है जहाँ मधुशाला भी है, जहाँ सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं, जहाँ पे वाईफाई नहीं मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री पद से हटवाने के लिए गए थे कोर्ट में, ये मुख्यमंत्री पद से हटवाने के लिए कोर्ट में गए थे। 3 बार पीआई लगाई थी बीजेपी समर्थकों ने, 50,000 रुपए फाइन लगा दिया कोर्ट ने इनके ऊपर। तो झूठ बोलना आदत है इनकी, झूठ बोलना इनकी आदत है। कौन गया था? भाजपा का भी नहीं गया था। बेशर्मी की हद किसको कहते हैं? बेशर्मी की हद किसको कहते हैं? डीएनए में बसा हुआ है। 467 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनवाने प्रधानमंत्री बदहवास हो गए, इसको कहते हैं। आप दिल्ली के अंदर सुनिए, मैं आपको बताता हूँ राम राज्य कैसा होता है। सुनिए, दिल्ली के अंदर राम राज्य कैसा होता है। अरे सुनिए, कुर्ते ही फाड़ेंगे आपको, और कोई काम तो है। सुनिए राम राज्य कैसा होता है। जीएसडीपी ग्रोथ दिल्ली का 9.17% पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा है। दिल्ली के अंदर पर कैपिटा इनकम 5,13,000 पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा है। दिल्ली में इन्फ्लेशन 2.81%, नेशनल एवरेज 5.65%। और दिल्ली का अकेला बजट है जो सारी सुविधाएं देने के बाद भी, मुफ्त देने के बाद भी, हम प्रॉफिट के बजट में हैं, सरप्लस रेवेन्यू होता है, आगे भी इसी तरह से होता रहेगा और सारी सुविधाएं देंगे। आप लोग बताइए, आप बताइए, नहीं तो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं ना। सारे आंकड़े तो सही थे, दो डेटा पॉइंट आप वहां गायब कर गए। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है और लगातार आप डेफिसिट की ओर बढ़ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हर कोई अपने हिसाब से। रूरल है नहीं ना दिल्ली, रूरल है नहीं ना दिल्ली में। रूरल एरिया है कितना दिल्ली में? 20% है। यहाँ के गांव भी अर्बन हो चुके हैं, रूरल एरिया है नहीं ज्यादा दिल्ली में, बहुत कम है। नेशनल एवरेज का दुगना है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट दिल्ली के अंदर। यहाँ के गांव भी अर्बनाइज हो चुके हैं। मैं कह रहा हूं यहाँ के गांव भी अर्बनाइज हो चुके हैं। रूरल एरिया है कितना दिल्ली के अंदर? बहुत कम है, सीमित है। यहाँ के गांव भी अर्बनाइज हो चुके हैं। 1.5% है इंडिया की पॉपुलेशन की। शांत, अभी दर्शक देखेंगे कौन है क्या। सुनिए, दिल्ली की पॉपुलेशन 1.5% है पूरे देश की पॉपुलेशन की, और जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 3.9% है। तो जो ये जीएसडीपी बता रहे हैं ना, ये स्टेट के साइज के हिसाब से भी होता है महानुभाव। छोटा साइज होने के बावजूद हम 4% कंट्रीब्यूट करते हैं जीएसडीपी में, 1.5% पॉपुलेशन होने के बावजूद। तो अपने आंकड़े ठीक करके लाया कीजिए। ऐसे लोगों के सामने चल जाएंगे आपके आंकड़े कि बीजेपी के सामने कुछ भी कह दो चल गया। आम आदमी पार्टी है, एक एक अक्षर का पता है, एक एक पैसे का पता है कहां खर्च होता है। आप भाई कैसी लगी आगे स्वाद? मैंने आपको पूरा आंकड़ा बताया, पूरा आपको पता नहीं था। क्यों बर्बादी की तरफ ढकेल दिया? आपने कहीं गूगल सर्च करके देख लिया कि 7वें नंबर पे है। पॉलिटिक्स में कहेगा टॉप इकोनॉमिक राज्य था तो आप अरे गुजरात पे पूछिए, बर्बाद हो रहा है गुजरात। आपको बढ़ाना चाहिए। 6 लाख करोड़ का कर्जा है उत्तर प्रदेश पे, 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है गुजरात के ऊपर, 7 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र के ऊपर, इनके ऊपर बोलिए 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। लेकिन आपकी जुबान नहीं खुलेगी भारतीय जनता पार्टी की भक्ति में, आपकी जुबान नहीं खुलेगी मोदी भक्ति में। आपकी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी स्टेट लॉस में चल रहे हैं।
गजब बेइज्जती है। अनुराग ढांडा, आप तो पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाले हैं, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ आकर के बताएंगे कि हिंदुत्व क्या है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पहले प्रेम शुक्ला जी, दूसरों को राम भक्ति का ज्ञान देने से पहले थोड़ा सा उन आदर्शों का पालन करते हुए गाली देना बंद कीजिए। आपके बहुत वीडियो वायरल होते हैं, आप उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियां देते हैं नेशनल टेलीविजन। गाली कौन सी दी मैंने आपको? कि योगी जी, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये योगी जी के विरोध में मैं आपको बता रहा हूँ, ये योगी आदित्यनाथ जी के विरोध में है, उनके बारे में बात नहीं होने देना चाहिए। अनुराग ढांडा, उनके बारे में बात नहीं होने देना चाहिए। कौआ काटे हो गए इनका। मैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपने पूछा, तो मैं आपको बता दूं पद्मजा जी, ईडी, सीबीआई, पुलिस, कैश, पत्थरबाजी, गालीबाजी, साड़ी, सूट, चश्मे, चप्पल, जूते, इनकी अपार विफलता के बाद अब ये योगी आदित्यनाथ जी को मैदान में लाए हैं। इसका मतलब इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि मोदी जी से हो नहीं पा रहा, अमित शाह जी से हो नहीं पा रहा है, दो बार से कोशिश कर ली, अब ये योगी जी को सामने लेकर के आए। ये भी ट्राई करके देख लीजिए, ये भी ट्राई करके देख लीजिए। योगी जी का पत्ता इतना ही चलता तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हार क्यों गए थे? वहां तो योगी जी ही चला रहे थे सब कुछ, सबसे बड़े नेता वही थे वहां पर। तो इसका मतलब दिल्ली में अगर चुनाव आपको लड़ना है तो काम के नाम पे लड़ना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।